नमस्कार। 1961 से 1965 के बीच में एक महामारी ने जन्म लिया। ये महामारी एशिया के साथ साथ अपने भारत में भी फैलती चली गई। वैश्विक व्यापार के लिए जाने जाने वाला शहर, जिसको आज कोलकाता कहा जाता है, वो इस बीमारी यानी हैजा का मुख्य केंद्र बन गया था। हैजा कोलेरा एक ऐसी महामारी थी जिससे शायद ही कोई अपना बड़ा बुजुर्ग वाकिफ ना होगा। शुरुआत में करीब 5 साल तक दवा के अभाव के कारण ये महामारी इतनी फैलती चली गई जिससे कि हर एक गांव, हमारे भारत देश का हर एक गांव इसकी चपेट में आ गया और सालाना करीब 1 से 1.5 लाख लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ। खैर, इसके पीछे ये वजह है, जब ये बीमारी अपने लोहाघाट में पहुंची तो लोहाघाट के भी गांव इसके शिकार होते चले गए और जो गांव इसकी चपेट में आता चला गया वो चाहकर भी इससे छुटकारा नहीं पा सकता था, क्योंकि इसके लिए दवा नहीं थी। तो लोहाघाट के कुछ गांव भी ऐसे रहे, वहां के गांव में लोगों की आवाजाही भी कम होने लगी। तो उस वक्त ना डॉक्टर वहां पहुंच सके, ना ही वैद्य। प्राचीन काल में बहुत पहले यहाँ पर एक बाजार हुआ करती थी, हाट कहते थे उसको, देवीधार हाट। यहाँ ऊपर जो ये हनुमान मंदिर के बाद ये जो ऊपर की जो जगह है कालिका मंदिर के पास, यहाँ पर जो है बाजार हुआ करती थी, छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी। तो यहाँ महामारी का प्रकोप हो गया। कुछ देवी की ऐसी देवी रुष्ट हो गई कि यहाँ महामारी फैल गई। यहाँ नीचे एक डैस्ती गांव है, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे बीमार होने लगे, हैजा फैल गया यहाँ। तो बच्चे धीरे धीरे, किसी की डेथ होने लगी, कोई बच्चा परेशान होने लगा, तो आदमी बहुत परेशान हो गए कि हम कहाँ गए। यहाँ से लोग बम्बई तक ले गए बच्चों का इलाज करने के लिए, तो बहुत परेशान हो गए। तो एक बुजुर्ग सज्जन आदमी को जो है सपना हुआ, सपने में मैया ने दर्शन दिए। तो मैया ने कहा कि मैं जो है यहाँ पर विराजमान हूँ, आप जो है मेरी पूजा करो। भुमलाई का जो पुनेठा मेरा पुजारी होता है, उसके द्वारा यहाँ पर मेरी पूजा करवाई जाए। और आषाढ़ी पूर्णिमा, जो गुरु पूर्णिमा होती है, उस दिन जो है मैं यहाँ पर स्थान में विसर्जित खानवासी होने के लिए यहाँ पर आती हूँ। तो 3 गांव के रथ उस दिन यहाँ पर आते हैं। तो तब से यह परंपरा चली आई है आदिकाल से। यहाँ जो है डेसली, रायनगर चौड़ी और कलीगांव, 3 गांव से रथ आते हैं। उन रथों में मैया अवतरित, किसी पुरुष या महिला में शक्ति रूप में अवतरित होकर के रथ में भगवती और कालिका दोनों देवियां विराजमान होती हैं और यहाँ पर डोले में बैठा करके उनको यहाँ पहुंचाया जाता है। और मैया अपनी सभी शक्तियों के साथ हाथ में तलवार लेकर के सभी भक्तों को झाड़ते हुए यहाँ पर आती हैं। और 3 गांव का यह विशाल मेला होता है। इस मेले में हजारों दर्शनार्थी बाहर से भी आते हैं। सब मेले में जो है मैया से आशीर्वाद लेते हैं। ऐसी प्रथा है कि अगर किसी महिला के गर्भ नहीं रुक रहा है, कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसको डोले के नीचे से अगर एक बार घुमा दिया जाए तो वो संतान उसको मिल जाएगी। किसी की जो है शादी नहीं हो पा रही है, उसको कोई बाधा है, कोई पकड़ उसको है, कोई देव बाधा है, कोई पुरानी घर की कोई बाधाएं हैं, तो उसको भी डोले के नीचे से अगर घुमा दिया जाए, तो उसको छिड़ा दिया जाए, तो उसकी भी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस तरह से इस मैया में जो है आदिकाल से यह जो चला हुआ नियम है, यह नियम जो है यहाँ पर पुरोहित लोग जो है ग्राम सभा भुमलाई के पुरोहित होते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में हम लोगों की यहाँ पाली आ जाती है। 5 रात यहाँ पर पूजा करती हैं और नवरात्रि में हम सुबह से शाम तक यहाँ पर मैया के यहाँ अपने तन मन धन से पवित्र होकर के यहाँ पर बैठते हैं और लोग यहाँ पाठ करने के लिए, मैया से आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। हम सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। तो अब जो है धीरे धीरे जो है सरकारी निधियों से मंदिर का सौंदर्यीकरण होने लग गया है। धीरे धीरे इसमें पार्किंग टाइल लगने लग गई है, दीवारें बनने लग गई हैं। तो ये जो मंदिर है, अब माँ बाराही के जैसे माँ बाराही में जैसे मेला होता है, वैसे ही मेला यहाँ भी होने लगे हैं। काफी दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। तो सब लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि इस देवीधार भगवती मैया का जो है आप लोग गुणगान करें, माँ की स्तुति करें। यह साक्षात मैया है, वर देने वाली मैया है। कई हमारे साथ ऐसे उदाहरण हो चुके हैं कि आदमी यहाँ कामना लेके आता है, पंडित जी हमारा ऐसा नहीं है, तो हम एक माँ के गर्भगृह में से एक पुष्प उठा करके एक फल उसको दे देते हैं, लो तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाएगी। हम माँ का ऐसा आशीर्वाद उसको मिलता है कि अगले साल वह जो है जो फल हमने दिया होता है फल, या किसी की शादी हो जाती है, किसी को बच्चे की प्राप्ति हो जाती है, किसी को जो है नौकरी की प्राप्ति हो जाती है। तो माँ के यहाँ जो भी आता है कोई भी निराश नहीं होता है, प्रसन्न होकर यहाँ से सब लोग जाते हैं। सबके घरों में मंगल हो, आनंद हो। जय जयकार। और आज भी 50 साल पुरानी प्रथा देवीधार में चली आ रही है। इस इलाके के 3 गांव बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस जगह पे एकत्रित होते हैं देवीधार पे और माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। और आज भी माँ भगवती
एक मनुष्य के रूप में यहाँ अवतरित होती है। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ उत्तरांचली यानी उत्तर के अंचल में।